प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम नहीं हो पाती हैं, ख़ासकर इस चैनल की। इसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे कभी मैं मॉर्निंग में डालती हूँ, कभी मैं नून में डालती हूँ, कभी मैं नाइट में डाल देती हूँ। लेकिन मेरा सच कहूँ तो पर्पस या मेरा मोटिव ये होता है कि जब मुझे बोला जाता है इंसर्ट मतलब पूरी तरीके से जैसे पूरी चीज़ मेरे पास होती है, तब मैं जाकर के आना पसंद करती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब राइट नाउ नहीं बता पाते हैं क्योंकि एज़ ए आपके अकॉर्डिंग एनर्जीज़ को देखा जाता है कि कैसे हमें वो काम करना है और कैसे आप तक वो चीज़ पहुंचानी है। तो जैसे-जैसे एनर्जीज़ बढ़ रही है राइट नाउ हमारे साथ में चल रहा क्या है ना इस समय कि एनर्जी पल-पल में चेंज हो रही है और एनर्जी पल-पल में चेंज होने का रीज़न एक ही है, वो है हमारी एनर्जी इम्प्रेस हो रही है। तो मतलब पूरी तरीके से उस चीज़ को समझ पाना एंड मतलब काफ़ी टाइम तक हमें उस चीज़ में कनेक्टेड रहना और फिर उस चीज़ को आप तक लेके आना, तो वो चीज़ थोड़ा-सा डिले हो जाता है। तो मेरी वीडियो जभी भी आए प्लीज़ सपोर्ट किया करो। मतलब मैं आपको वो नहीं कर रही हूँ, मैं सपोर्ट करने का मतलब है कि मतलब ये मत सोचना कि मैम का कुछ पता ही नहीं होता कब वीडियो डालती हैं, नहीं डालती हैं। तो मेरी वीडियो भले ही थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होंगी, लेकिन होगी परफेक्टली, ठीक है? तो क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि एनर्जी का रोल ही ऐसा है कि पता नहीं क्या से क्या करवा रही है इस समय एनर्जी। तो ये सब आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। और अभी जो मैं चैनल मैसेज लेके आई हूँ थोड़ा-सा आपके लिए अलर्ट है। अलर्ट इसलिए है क्योंकि अभी जो रिसेंटली एनर्जी चेंज हुई है और ये पूरे दिन की एनर्जी नहीं है। मैं इतना और बता देती हूँ, ये एनर्जी पूरे दिन की नहीं है। ये एनर्जी आपके शाम के 3:30 बजे के बाद से शुरू हुई है और ये अभी आकर के थोड़ी-सी हाई हुई है। अभी इन द सेंस कि 7 बजे 7 बजे के अराउंडिंग में, ठीक है? ये एनर्जी थोड़ी-सी हाई हो गई है। मतलब उस एनर्जी का मीन्स समझ में आया है कि जब से हो तो रही थी वो एनर्जी हमें फ़ील, लेकिन उसका समझ में कब आया जब बहुत पीक लेवल पे चली गई, यानी बहुत हाई लेवल पे जब आ गई वो एनर्जी, तब हमको मतलब रियलाइज़ हुआ कि समथिंग कुछ एनर्जी का रोल हो रहा है और वो क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब इन समय में आपको थोड़ा-सा भी बॉडी में वाइब्रेशन, अचानक से घबराहट, बीपी लो, बीपी डाउन या बीपी हाई, ऐसा भी कुछ हो रहा है या फिर अचानक से लग रहा है कि पूरी एनर्जी आपकी डाउन हो गई है या किसी ने खींच ली है, पूरा आप ड्रेन फ़ील कर रहे हैं लाइक जैसे कि एक मतलब लैंग्वेज में कहें हम नॉर्मली जो कि हम 3D लाइफ में जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, उस लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो नेगेटिव अटैक, ठीक है? ऐसा आपको लग रहा है कि जैसे किसी ने एकदम से आप पे आपकी सारी एनर्जी खींच ली है और वो टॉक्सिक एनर्जी आपने एक्सचेंज कर ली है। इस तरह का जो एनर्जी अभी आपने जो फ़ील किया है, उस एनर्जी का रोल जो हुआ है, वो कोई नेगेटिविटी नहीं है, ना ही आपको कोई फ़िज़िकली कोई प्रॉब्लम है। इवन आपको कोई टेंशन नहीं है। जो ये एनर्जी एकदम से डाउन पोजीशन पे आई है और जिसने आपको बहुत ऐसा फ़ील करा दिया जैसे सर जैसे एकदम से ऐसा होता है ना चक्कर टाइप्स का आता है लाइक जैसे कि एक बेहोशी सी फ़ील हुई है। ये एक एनर्जी है जो हम सभी के अंदर क्रिएट हुई है। हो सकता है आप लोगों ने अभी बहुत लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने इसे अभी नहीं पिक किया हो और बहुत लोगों ने इसे पिक किया हो, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कोई आगे कोई पीछे इस एनर्जी को पिक करेगा। तो जो भी ये एनर्जी जैसे क्रिएट हुई है हमारे अंदर, तो ये एनर्जी क्या कह रही है? ये जो एनर्जी आपको एकदम से डाउन पोजीशन पे लेके आई है, इसका मोटिव क्या है? वो मोटिव मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपकी जो एनर्जी है उसको थोड़ा-सा डाउन कर दिया है। लाइक आपको ऐसा फ़ील करा दिया है कि जैसे आप बीमार हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया है या मतलब कोई नेगेटिव इश्यू या नेगेटिव अटैक्स आपको हो गया है, ऐसा आपको फ़ील हो सकता है बट ऐसा है नहीं है। क्योंकि जैसे ही रूट चक्र हमारा इम्ब्रेस हुआ है, एनर्जी राइज़ हुई है, तो वो रूट चक्र की एनर्जी ना हमारी बॉडी झेल नहीं पा रही है। हमारी बॉडी उस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? इतना मेडिटेशन करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारी बॉडी कैपेबल क्यों नहीं है उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए? तो उसका एक रीज़न है, भले ही बॉडी आपकी तंदुरुस्त है, आप हेल्दी हैं, सब कुछ है, बट आपके मेंटली एनर्जी, इमोशनली एनर्जी कहीं न कहीं किसी पॉइंट पे वीक है।
वो कौन सा पॉइंट है वो आप जाके देखिएगा अपने आप में। तो जो पॉइंट आपका वीक है उसकी वजह से जो आपकी फिज़िकल बॉडी है वो थोड़ा-सा इफ़ेक्ट में आ गई है। क्योंकि एनर्जी जो हमारी रूट चक्रा से निकली है या फिर राइज़ हुई है, तो वो आगे जाना चाह रही है लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। जिसकी वजह से जो एनर्जी का एक प्रेशर था या एक जैसे कि एनर्जी एकदम से राइज़ हुई तो एकदम प्रेशराइज़ हुआ उस एनर्जी का, पुश किया, तो कहीं न कहीं किसी को मेंटली जैसे ऐसा लगा जैसे चक्कर टाइप्स का, बेहोशी टाइप का, किसी को बीपी जैसा फ़ील हुआ, जैसे किसी को एकदम से घबराहट हो गया, किसी को एकदम से बहुत रोना आ गया, किसी को एकदम से जैसे ऐसा लगा कि जैसे बॉडी में जान ही नहीं रही है। तो ये एकदम से इफ़ेक्ट पड़ा है बॉडी पे क्योंकि एनर्जी जैसे पुश हुई है। एनर्जी ने अपना जो ऑलमोस्ट जो उसका जगह है, पैलेस है, उस जगह से जैसे ही वो हटी है या उस जगह से ऊपर की तरफ थोड़ा-सा बढ़ी है, तो उसको क्योंकि आप मेडिटेशन तो कर नहीं रहे उस समय, ज़रूरी नहीं ना हर समय आप मेडिटेशन ही करते रहते हो। तो मतलब आप प्रिपेयर नहीं थे और अनप्रिपेयर वाली एनर्जी क्रिएट हो गई, यानी कि आप प्रिपेयर नहीं थे। तो वो इमीडिएटली जैसे ही एनर्जी राइज़ हुई, तो वो आपको इफ़ेक्ट फ़ील हो गया कि मतलब जैसे मैंने भी बताया ये फिज़िकल सिस्टम्स आपको फ़ील हो सकते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात मैं क्लियर करना चाहूँगी, हो सकता है कुछ आपके आस-पास के जो लोग हैं या जो भी है फैमिली का कोई मेंबर है या फिर कोई आस-पास का है या फिर जॉब पैलेस पे कोई पर्सन है, जिसकी वज़ह से एकदम आपके मतलब उसका कोई एनर्जी रिएक्ट हुआ या कोई ऐसा उसने इंटेंशनली कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ ऐसा बिहेव हुआ, जिसको लेकर के आप थोड़े से डाउन हो गए। क्यों? क्योंकि वो भी एक रीज़न है क्योंकि वहाँ सामने जैसे कि यहाँ अभी कोई भी किसी पर्सन की वजह से डाउन हुआ है, किसी भी इंसान की वजह से डाउन हुआ है, समझ जाइएगा जो एनर्जी आपकी राइज़ हुई वो उस जगह थ्रो हो गई है, ठीक है? अब आप बोलेंगे मैम कि हम प्रोटेक्शन लगा के रखे थे, सब कुछ किए हैं लेकिन फिर भी हम ऐसे कैसे इफ़ेक्ट में आ गए? क्योंकि ये एनर्जी है गाइज़, एनर्जी का फ़्लो अब मान लो जब किसी ने आपको कुछ बोला, किसी ने आपसे कुछ ऐसा पॉइंट बोला जहाँ आप हर्ट हों या जहाँ आप सोचने पे मजबूर हों, तो आपका पूरा ध्यान उस इंसान की उस एनर्जी पे रहा या उसकी बातों पे रहा। तो जैसे ही आपका ध्यान उस जगह गया, टोटली वो एनर्जी जो राइज़ हुई वो वहाँ जाके थ्रू हो गई है, जिसकी वजह से आप थोड़ा-सा डाउन फ़ील करेंगे। ठीक है? तो मैंने आपको कल भी समझाया था, अभी भी मैं यही कहूँगी, किसी को भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है। इम्पोर्टेंस इन द सेंस ऐसा नहीं कि किसी को आप कुछ भी बोलो और किसी से बात मत करो, लेकिन दिमाग से इतना नहीं जुड़ना है उससे कि आप पूरे ही डाउन पोजीशन पे चले जाएँ या फिर आप अपनी एनर्जी को डैमेज कर लें। तो ये पूरी तरीके से ध्यान देना है। देखो गाइस, मैं बार-बार आपको एक बात ही समझाते आ रही हूँ, इस समय सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने माइंड पे, अपने बॉडी पे, अपनी इमोशंस पे ध्यान देना है, उनको अच्छे से कंट्रोल करना है। क्योंकि जैसे ही आपका ध्यान हटेगा, दुर्घटना घट जाएगी। दुर्घटना मतलब कोई भी कोई भी ऐसी एनर्जी का इफ़ेक्ट आपके ऊपर आ सकता है। तो आपको अपना थोड़ा-सा इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अपने आस-पास एक हेल्दी बाउंड्री रखो, बात करो, डेफ़िनेटली सबसे बात करो लेकिन एक लिमिट में रह के। आपको लिमिटेड पता होना चाहिए, अनलिमिटेड कुछ भी करोगे वहाँ आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो गाइज़ ये है चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। और जो ये एनर्जी चेंज हुई है, इसका रीज़न मैं और बता देती हूँ कि क्यों हमें एकदम से एनर्जी जो मिली है वो क्यों हमें एकदम से राइज़ हो गई है बिना कुछ किए, बिना कुछ एफ़र्ट्स डाले हुए। एक्चुअली में यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला है 3-3 का पोर्टल या कि कल है, ठीक है? मैं पहले बताना भूल गई 3-3 का, लेकिन एनर्जी मैं उसी की लेके आई हूँ। तो मैं बात करूँगी कल 3-3 पोर्टल की, तो एनर्जी यहाँ पे डिवाइन की एनर्जी है, ठीक है? मैं आपको बहुत पहले ही आपको अलर्ट की थी कि डिवाइनली एनर्जी है ये। 3-3 पोर्टल यानी यूँ समझो कि डायरेक्ट डिवाइन के साथ आपका लिंक जुड़ेगा। तो ये वो समय चल रहा है आपका। अब यहाँ पे अचानक से आपने डाउन फ़ेज़ फ़ील किया, वो आपकी प्रॉब्लम थी। आपकी प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके अंदर अटकी हुई थी अभी भी, तो जिसकी वज़ह से आप उस एनर्जी को थोड़ा-सा डाउन कर लिए। लेकिन अभी भी हमारे लिए इसमें ना बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट है। एक हम अभी भी मतलब हम कह सकते हैं कि हम घाटे में नहीं हैं।
पता है कैसे? वो ऐसे कि अब मान लो एनर्जी हमारी डाउन हुई है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब आपको ध्यान करना है, अब आपको रिलैक्स होना है, अपने साथ जुड़ना है, अपने साथ रहना है। लेकिन कल तक आपको बैलेंस रहना होगा क्योंकि जैसे ही ये पोर्टल की एनर्जी में आप एंटर करेंगे, टोटली आपके चक्रास पॉजिटिव डिवाइनली एनर्जी से जुड़ जाएँगे एंड कनेक्ट हो जाएँगे। एंड जो आपके चक्रास में इश्यूज़ चल रहे थे, खासकर आपके सोलर प्लेक्सस, रूट चक्रा एंड सैक्रल, ये 3 चक्रा तो बहुत ज़्यादा ही आपके मतलब तांडव मचा के रखे थे, तो इनका तांडव जो है शांत हो जाएगा। ये रिलैक्स हो जाएँगे एंड इनके साथ-साथ आपके अपर के चक्रास भी बैलेंस में आएँगे, ठीक है? तो जो मैं सिस्टम बता रही हूँ, वाइब्रेशन आप बहुत फ़ील करेंगे बॉडी में, डरना नहीं है, झटके लग सकते हैं, करंट जैसा फ़ील हो सकता है। और एक बात और कहना चाहूँगी, ड्रीम में भी आपको पॉज़िटिव या नेगेटिव चीज़ें दिख सकती हैं, उनको लेकर के ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है, रिलैक्स रहना है, काम में रहना है, पीस में रहना है, ठीक है? बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और एक चीज़ और मैं कहूँगी, इस समय आपकी इंटीमेट वाली एनर्जी बहुत इम्ब्रेज़ होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे रूट चक्रा से एनर्जी उठ रही है, उठने का मतलब है राइज़ हो रही है। जब एनर्जी राइज़ हो रही है तो उसको क्या है, उसको एक काम है, मतलब एनर्जी का एक एक फंडा है सिंपल सा कि उसको तुम किसी काम में लगाओ। नहीं लगाओगे तो वो तुम्हारा ही दुश्मन बन जाएगी। अब जैसे कुंडलिनी को आपने देखा होगा तो एक सर्प के आकार में वो अपनी ही पूँछ को मुख में दबा के रहती है, ठीक है? तो यही चीज़ है, अगर आपकी एनर्जी काम में नहीं आ रही है तो वो अपने आप को ही ग्रसित कर लेगी, ग्रसित इन द सेंस खा जाएगी या अपने आप में ही उसको डैमेज कर देगी। तो ये एनर्जी का एक रूल है। आपने सिंबल देखा है ना? कुंडलिनी शक्ति का जो एनर्जी का जो सिंबल है कि कुंडली मार के जो सर्प का आकार में बैठा है, जिसमें एक सांप अपनी ही पूँछ को मुँह में दबा रखा है, यानी कि उसने अपनी ही पावर को अपने अंदर में, अपने अंडर में ले रखा है। तो अब उसमें क्या है, तो वो एनर्जी जो है ना उसकी चारों तरफ राउंड-राउंड घूम रही है, यानी कि जो वो पावर है वो राउंड-राउंड उसी के अंदर है। अब जैसे ही हम उसे खोलेंगे, जैसे ही हम ध्यान में जाएँगे, तो वो एनर्जी क्या करेगी, एक तरह से भूखे शेर की तरह दौड़ेगी। अब उसको कुछ चाहिए, या तो कुछ काम करो, नहीं कर रहे हो तो वो फिर क्या करेगी, उपद्रव मचाएगी, तांडव मचाएगी, आपको फ्रस्ट्रेशन में लेके जाएगी, आपको पागलपंती वाला फ़ील कराएगी, डिप्रेशन फ़ील कराएगी, ठीक है? तो ये चीज़ ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस समय जैसे मैंने आपको टाइमलाइन भी दिया है, तो आपको 11 मार्च तक ध्यान तो करना ही है। ध्यान अगर बैठ के नहीं हो रहा है, तो सोते टाइम सिर्फ़ आँखों को बंद करके अपनी ब्रीदिंग को फ़ॉलो करते हुए, ब्रीदिंग पे ध्यान लगाते हुए सो जाइए। पूरा रात आपका मेडिटेशन में निकलेगा, पूरा एनर्जी आपका बैलेंस में रहेगा और साथ ही साथ में जो एनर्जी को चाहिए, वो चीज़ उसको मिल जाएगी कि उसको आगे के चक्रासों में आगे बढ़ना है, ठीक है? तो इस तरीके से इस चीज़ को ध्यान में आपको बेशकली रखना होगा। कल का पोर्टल अभी मैं बता के जा रही हूँ, ठीक है? कल का मेरा वीडियो कब आएगा, ये मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मैं भी डिवाइन के बिना चलती ही नहीं हूँ। सीरियसली मैं कुछ भी बकवास करने का मन नहीं करता। ऐसा नहीं लगता कि यार इतने दिन हो गए वीडियो नहीं डाल रही हूँ और मेरा मतलब प्रॉब्लम तो ऑफ़ कोर्स आपको पता है, यूट्यूब पे अगर हम डेली अपडेट नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम आता ही है। तो मेरे को यूट्यूब का इतना टेंशन नहीं होता है, इतना मुझे ये होता है कि देखो कोई भी चीज़ फ़ेक नहीं जाए, क्योंकि आप सबका ट्रस्ट जो है ना हम पे बना हुआ है। हमारी कही हुई एक बात आपके जीवन को बदलती है, हमारी कही हुई एक चीज़ आपके लिए वो ये समझो कि एक एक सच होता है। तो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि कोई भी चीज़ फ़ेक ना जाए, कोई भी चीज़ ऐसे ही ना निकले। तो मैं बिना डिवाइनली गाइडेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलती हूँ। ठीक है? तो ये एक मेरा रीज़न है। तो मुझे कल का नहीं पता है कब मैं क्लास मतलब क्लास लेके या सॉरी वीडियो लेके आऊँगी। तो आपको क्या करना है, पूरे दिन अगर आप कोई मंत्र चैंट करते हैं तो उस एक मंत्र का जाप करते रहें। अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है तो ओम का जाप करते रहें, क्योंकि ओम का जाप पे जब आपका ध्यान रहेगा तो आपका माइंड जो है कम बक-बक करेगा एंड बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं जाएगा। सबसे पहले हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है, तो माइंड को एक हमें खिलौना देना है, वो है कोई मंत्र दे सकते हो या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ध्यान लगा सकते हो, ठीक है? अब 24 घंटे तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको काम भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हमें लाइफ में करनी होती हैं। तो एक चीज़ आप कर सकते हो कि मन ही मन में आप ओम का जाप कंटिन्यू करते रहें, जिससे क्या होगा कि आपका ध्यान उस ओम के इर्द-गिर्द रहेगा और ओम का स्वर जब आपके अंदर से निकलेगा तो उस वाइब्रेशन से आपका जो मन है वो शांत
शांत होगा एंड वो प्योर होगा, और उसके अंदर जो नेगेटिविटी के थॉट्स हैं वो धीरे 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 रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये मंत्र आप कंटिन्यू भी रख सकते हैं, लेकिन कल और आज से आपको मतलब करना ही करना, बल्कि अभी से जब आपने सुना है तभी से इस चीज़ को शुरू कर देना है, चैंटिंग करना। और एक चीज़ मैं यहाँ पे फिर आपको एक बात दोहराऊँगी कि ये समय ना मैनिफेस्टेशन का नहीं है, तो कुछ भी मैनिफेस्ट मत करना। ये समय है डिवाइन की ग्रेस को प्राप्त करने का। ये एक समय है कि हमें हम्बल रहते हुए, हमें ग्रेटिट्यूड पे करते हुए उस डिवाइन के ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है कि तेरी जो मर्जी है तू हमको दे, हमें स्वीकार है। तो अब हमें स्वीकार भाव रखना है, सरेंडर भाव रखना है, एंड होता है ना कि साक्षी भाव रखना है। अब जो हमें उसकी तरफ से मिलेगा वो हमें स्वीकार है। तो यहाँ पे भूल के भी मैनिफेस्टेशन मत कीजिएगा किसी भी चीज़ को लेकर के, तो फिर इफ़ेक्ट होगा आपको, ठीक है। तो जो चीज़ आपको मिल रही है सामने से, उस एनर्जी को हमें सिर्फ रिसीव करना है, और आज से और अभी से आपको ओम का जाप करना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 3-3 का पोर्टल बहुत प्योर और बहुत हाई वाइब्रेशन को लेके आया है, बहुत इंटेंस एनर्जी रहेगी। जो दिमाग में आपके चल रहा है वो कंप्लीट ऑटोमेटिकली ही हो जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिए आप अपनी एनर्जीज़ को कहाँ लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं तो बल्कि आपके लिए यही कहूँगी कि जितना हो सके अपनी एनर्जी को ओम के चैंटिंग पे रखिएगा, और जब उसके बाद आप सोने जाएँ तो अपनी सांसों पे रखिएगा, क्योंकि हमें अपने आप को पहले हील करना है। देखो, अगर मान लो आपने कोई विश मांगी है, चलो वो तो पूरी हो गई, ठीक है, बट फिर क्या? फिर आपकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ वापस से रिपीट होती रहेगी। एक चीज़ ख़त्म हुआ दूसरा शुरू हो जाए, तो ये जो रिपीटेड सर्किल है, क्यों ना हम इसकी जड़ को ख़त्म करें। और ये जड़ है हमारा मन, हमारा अंदर का एनर्जी इनबैलेंस होना। तो इस समय क्यों ना हम अपने आप को सरेंडर करते हैं डिवाइन को, ताकि वो हमें बैलेंस करें, वो हमको हील करें, ताकि हम आगे अपनी चीज़ों को अच्छे से रिसीव कर पाएँ। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे बॉडी से, हमारी थिंकिंग से, हमारे मन के पैटर्न से, माइंड गेम से चल रही हैं। तो पहले हमें इनका ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद हम किसी पर्सनल चीज़ पे जाएंगे। तो ये समय बहुत अच्छा है, अपने आप को डिवाइन के लिए सरेंडर कर दो एंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। अभी जो भी नेगेटिव या कुछ भी थॉट चल रहा है उससे बाहर आके जस्ट रिलैक्स होना है। एक ग्लास पानी पियो, पानी पी के थोड़ा सा ग्राउंड करो, और चाहो तो डांस कर सकते हो, नहीं तो ओम का जाप करने बैठ सकते हो, या फिर सो सकते हो। इनके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। जितना हो सके आज और कल गॉसिप करने से बचिएगा, किसी की बुराई करने से बचिएगा, किसी को गाली देने से बचिएगा, एंड किसी को बद्दुआ देने से बचिएगा, क्योंकि पोर्टल का है। तो जो आप दूसरे को दे रहे हो एनर्जी, वो आप रिसीव भी करोगे। मैंने जैसे बोला ना कर्मा का लेकर के, कल की वीडियो अगर नहीं सुनी है तो सुन लेना। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पहले ही मैं आपको पहले से ही अलर्ट करती आ रही हूँ, ठीक है। तो अभी भी आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि कल और आज किसी के लिए निंदा नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है। मैं तो ये कहूँगी कि हमेशा ही किसी की मत कीजिए, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कोई चीज़, कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं, या कभी हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हो जाता है भाई मिस्टेक, बिकॉज हम एक ह्यूमन बॉडी में है, तो लाजमी है गलतियाँ होना। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आज और कल ना हो, ठीक है। बाकी का आगे डिवाइन आपके सपोर्ट करेंगे एंड आपको आगे तक लेके जाएंगे। तो या गाइस, ये है मेरी आज की चैनल एंड 3-3 पोर्टल का मैसेज। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी एंड आप अभी से अलर्ट हो गए होंगे। आई नो आप पहले से ही अलर्ट हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें अब आपको पता चल गई हैं, तो आप और अलर्ट हो जाएंगे। साथ में कल मेरा 3-3 पोर्टल का मेडिटेशन क्लास है, जहाँ पे हम डिवाइनली फोर्स से जुड़ेंगे एंड टू प्रॉपर अपने आप को सरेंडर भी करेंगे। तो एक तो जो कल का क्लास है वो है 199 का, और एक मेरा 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें हमारा न्यू पोर्टल का क्लास होगा, न्यू मून फुल मून का होगा, एंड लूनर इक्लिप्स का होगा, और जो पोर्टल और भी आएगा इस मंथ में वो सारी क्लासेस इसमें होंगी, यानी 4-5 क्लासेस इसमें होंगी। और प्लस इसमें आपको एक डिवाइनली गाइडेंस दी जाएगी आपकी जर्नी के थ्रू। तो जो मुझे गाइडेंस तुम्हारे लिए मिलेगा वो मैं गाइडेंस आपको उसमें दूंगी। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो इसका भी जो एनर्जी एक्सचेंज है 399 है, इतना कॉस्टली मैंने रखा ही नहीं है, ताकि सब लोग कर सकें। ऐसे ही मैं छोटी छोटी चीज़ें कर रही हूँ। तो चाहो तो आप आज मुझसे जुड़ सकते हो, सिर्फ आज का ही टाइम है, आज नाइट तक का, और आज आप मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और सारी डिटेल्स मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड कम्युनिटी पोस्ट पे है, तो जाके वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं।
और कल के पोर्टल के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स। डिवाइन आप सबकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आए एंड आपको जिस चीज़ की आपके जीवन को नीड है वो नीड आपकी कंप्लीट हो एंड आपके चक्रासों को जो चीज़ चाहिए, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो भी कुछ इशू है, उनको डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ हील करें एंड आपको जर्नी में आगे लेके जाएं। तो इसी के साथ बाय बाय।